जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। 3 से लेकर 9 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत तेजी से सर दुख रहा था, लेकिन मैं वेट कर रहा था कब ये जल्दी से ठीक हो और मैं आप सभी के सामने आपका अपना करंट अफेयर्स लेकर के आ जाऊं। तो दोस्तों, आप सभी का जो चेहरा है वो मेरे सामने आ रहा था कि आप बहुत वेट कर रहे होगे सुबह से ही कि करंट अफेयर्स कब आएगा। उतना ही ज़्यादा मैं भी इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को संभाल पाना, क्योंकि आपको निरंतर पढ़ाना होता है, डेली मेरी क्लासेस होती हैं, बट फिर भी कोशिश यही रहती है कि कुछ भी हो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास को। यहाँ पे 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, बुलेट की तरह आएंगे। केवल मैं 25 से 30 मिनट लूंगा, आपको ये पूरा करंट अफेयर्स कवर कराने में ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। 100% यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आइए देखते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन। नाटो का 31st सदस्य कौन सा देश बना? विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिनलैंड जो है नाटो का सबसे पहला 31st सदस्य बना। सबसे पहला गलत, 31st सदस्य कौन सा बना? फिनलैंड बना। देखिए, नाटो की स्थापना 1949 में हुई है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि फिनलैंड नाटो से जुड़ा? अगर आप फिनलैंड की सीमा देखेंगे, रूस के साथ लगती है, तो फिनलैंड को डर है कहीं यूक्रेन जैसी हालात हमारे साथ भी ना हो जाए। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक की सीमा को साझा करता है, और यूक्रेन के आक्रमण पर, रूस ने जो आक्रमण किया यूक्रेन पर, उसके बाद से फिनलैंड अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित था। इस वजह से ये नाटो में शामिल हो गया है। भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स 2023 कहां पर शुरू हुआ? तो देखिए, यहां पे नाम पे लिखा स्लीनेक्स, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया। तो ये कोलंबो में कहां पर हुआ? कोलंबो में आयोजित हुआ। कहां पर हुआ है? कोलंबो में आयोजित हुआ है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इज द किंग ऑफ विच कंट्री हु हैज केम ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया? तो ये है भूटान के राजा जो 3 दिन के लिए भारत पर विजिट किए। इमेज में आप देख पा रहे हैं भूटान के राजा को। दोस्तों, दोनों देशों ने बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे डायमेंशन पर एक दूसरे के सहयोग का वादा किया है, जैसे स्मार्ट कृषि हो गया, युवा और खेल, स्टार्टअप जैसी मुद्दों पर। बसोहली पेंटिंग किस केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो बसोहली पेंटिंग, आपको याद रखना है, इसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। कहां से है? जम्मू एंड कश्मीर से है। इस प्रकार की बसोहली पेंटिंग देखने को मिलती है, खासकर इनके जो बॉर्डर्स हैं, इनके जो कॉर्नर है, आपको रेड कलर के देखने को मिलेंगे, आपको पीले कलर के देखने को मिलेंगे, आपको नीले कलर्स के देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग को डिस्कस करते हैं। डिंडीगुल ताले, ये तमिलनाडु राज्य को GI टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान को, और शाही लीची जो है GI टैग दिया गया बिहार को। नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो नाडा ने प्रतिबंध लगाया है किस पर? संजीता चानू पर। किस पर? संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं, संजीता चानू की इमेज है, ये इंडियन वेट लिफ्टर है। अब क्या कारण है इन पर प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों, इन्होंने एक प्रतिबंधित पदार्थ एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्रोस्टोनोलोन को सेवन किया और ये पॉजिटिव पाई गई। इस वजह से नाडा ने इन्हें प्रतिबंधित किया है। नाडा का काम यही होता है, प्रतिबंधित जो दवा है, अगर कोई एथलीट उसे ले रहा है, उसकी चेक करना, रेगुलेशन करना। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो आपको याद रखना है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और हेल्थ एक तरफ। थीम आपको याद रखना है, हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। ओडिशा दिवस या फिर आप कहें उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज ओडिशा डे और उत्कल डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल
1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? ओडिशा राज्य का गठन किया गया था, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चे हैं, लोग हैं, उन सभी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित कोई व्यक्ति, उसके बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। बच्चा जो होगा खिलौनों को एक लाइन में लगाएगा, उसको नींद नहीं आएगी, पंजों के बल चलेगा, बहुत तेजी से आवाज आएगी, परेशान हो जाएगा, बहुत हाइपर एक्टिव होगा, गुमसुम रहेगा, चुप रहेगा, खतरों को लगातार नजरअंदाज करेगा। ये सारे लक्षण होते हैं ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के। 2023 की थीम आपको याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? Where has 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बीन हेल्ड? तो फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका संबोधन पीएम मोदी जी ने किया है। अब ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है दोस्तों? तो ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं को झेल सके। तो हमने इस पे सम्मेलन इसीलिए किया, भारत इसका सदस्य है, भारत ने ही इसका प्रस्ताव रखा था, तो ताकि हम क्या कर सके, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जो विभिन्न डिजास्टरों को झेल सके। क्लियर है? भारत और किस देश के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई? तो भारत और नीदरलैंड के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली मिनिस्ट्रियल बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें दोस्तों इस बैठक में भारत की तरफ से जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और नीदरलैंड के जो जल मंत्री हैं मार्क हार्बक्स, ये दोनों उपस्थित रहे हैं। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टरडैम है, करेंसी है यूरो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को बता दूं, हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे रूट एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपके लिए हर विषय की किताब यानी ई बुक बना के रखी है। आप पॉलिटी का, इंडियन ज्योग्राफी का, साइंस का, हर विषय का आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। आप इस ई बुक को डाउनलोड करें और आप कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, जहां पर आपको इन सभी बुक्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसके अलावा टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट की आपको ई बुक हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न है रहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और किसके बीच मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के लिए साझेदारी की गई है? तो अमेजन इंडिया और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच में अभी हाल ही में साझेदारी की गई है। साझेदारी क्यों की गई है? ताकि जो टैलेंट है, ताकि जो भारतीय प्रतिभा है, उनको नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किया जा सके। अमेजन की बात करें, 1994 में जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी। गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात राज्य में 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, ये 54 फीट जो है हनुमान जी की यहां पर आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। कहां पर? भोपाल में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जो है, देखिए मोदी जी हैं, हमारे देश के जो थल सेना अध्यक्ष हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, बहुत सारे जितने भी कमांडर्स हैं सारे यहाँ पर उपस्थित थे और इनका मकसद था कि किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएं और कोई भी अगर ऐसा युद्ध स्तर पर कुछ भी ऐसा होता है तो हम मिल करके कैसे काम कर सकते हैं, इसकी रूपरेखा तैयार करना। पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD नियुक्त किए गए, इनका क्या नाम है? Who has been appointed as the new chairman and MD of Power Trading Corporation of India? तो आपको याद रखना है राजीव के मिश्रा। राजीव के मिश्रा को
पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया एमडी बनाया गया है। पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1999 में स्थापित किया गया, 1999 में। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई का अभी हाल ही में नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया नीरज निगम जी को। किसको? नीरज निगम जी को नियुक्त किया गया आरबीआई का कार्यकारी निदेशक। दोस्तों आरबीआई में टोटल अगर बात करें तो 21 मेंबर होते हैं, इसमें गवर्नर हैं और 4 डिप्टी गवर्नर सहित 21 मेंबर होते हैं। प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है 25 नंबर के। अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई, उसके अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाला राज्यों और यूटी की सूची में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक सबसे आगे है। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो आंकड़े हैं 4 स्तंभों के अनुसार पर, 4 पैरामीटर के अनुसार पर इसे जारी किए गए, पुलिसिंग, जुडिशरी, जेल और कानूनी सहायता, लीगल एड के आधार पर। भारत विरोधी एजेंडा के लिए भारत ने किस संगठन की आलोचना करी है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय इंडिया फॉर इट्स एंटी इंडिया एजेंडा? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी आलोचना की है भारत की। यहां पर आप देख पा रहे हैं ओआईसी को, ये मुस्लिम देशों का समूह है। किस देशों का? मुस्लिम देशों का समूह है। इसमें 57 कंट्रीज हैं और इनका मकसद ये रहता है कि किस प्रकार से मुस्लिम रिलीजन को बचाए रखें, उनको हम सुरक्षा प्रदान करें। अभी रामनवमी में भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच में थोड़ी हिंसा देखने को मिली थी, इसी की आलोचना इन्होंने की है। हालांकि भारत ने इनके स्टेटमेंट को दरकिनार कर दिया है। काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो काजीरंगा में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी गज उत्सव का अभी यहाँ पे शुभारंभ किया। ये 2 दिन तक चलेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन? तो आपको याद रखना है अतुल आनंद नौसेना संचालन के महानिदेशक बने। ये हैं अतुल आनंद जी। भारतीय नौसेना के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं। सारा थॉमस का भी निधन हो गया, वह कौन थी? सारा थॉमस हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो सारा थॉमस जो थी उपन्यासकार थी, नोवेलिस्ट थी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो सारा थॉमस की अब आप इमेज देख सकते हैं, यह है सारा थॉमस जी। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है केरल राज्य से है। मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार है सारा थॉमस। अभी हाल ही में वाणी जयराम का निधन हो गया है और पूर्व कानून मंत्री और सीनियर वकील शांति भूषण का अभी हाल ही में निधन हो गया है। बांदीपुर ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे कर लिए। ये किस राज्य में है? तो बांदीपुर ने 50 साल पूरे किए हैं। बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। दोस्तों 1973 में हमने बाघ को बचाने के लिए परियोजना स्टार्ट की थी। कब? 1973 में। आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल मैरीटाइम डे जो मनाया जाता है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस? 5 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? शिपिंग में अमृतकाल इसकी थीम है। दोस्तों विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ यूईएफए के अध्यक्ष हाल ही में कौन चुने गए? हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन? तो इनका क्या नाम है? अलेक्जेंडर सेफरिन। क्या नाम है? अलेक्जेंडर सेफरिन, जो यूईएफए के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? तो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये कहां पर है? दिल्ली में है। हमारा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुनिया का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कई टर्मिनल्स में बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो टॉप 3 हैं तीनों अमेरिका के हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं एटलांटा एयरपोर्ट को।
सलीम दुर्रानी का भी निधन हो गया। वह कौन थे? सलीम दुर्रानी हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो सलीम दुर्रानी कौन थे? क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर प्लेयर थे। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो सलीम दुर्रानी का निधन हुआ। यह एक क्रिकेटर थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के उप प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं। इनका नाम है जसजीत सिंह। आपको नाम में जीत याद रखना है। हमारी नौसेना किसके लिए बनी है? जीत के लिए बनी है। ठीक है, तो संजय जसजीत सिंह, इमेज में आप देख पा रहे हैं, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। क्लियर है, याद रहेगा दोस्तों। अब सवाल उठता है कि किनके स्थान पर आ रहे हैं? तो ये एसएन घोरमडे के स्थान पर आ रहे हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा कर दी है? तो नासा ने 4, इसका सही उत्तर क्या है? 4 लोगों को भेजेगा नासा चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष यान मिशन के लिए। ठीक है, ये 4 व्यक्ति आप देख पा रहे हैं इमेज में। चीन ने किस राज्य के 11 स्थानों को नाम को बदलने की अभी हाल ही में घोषणा की है? चाइना हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ 11 प्लेसेस ऑफ विच स्टेट? तो चाइना ने कहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश के 11 नामों को बदल देंगे, तो हम भी आपका नाम बदल देंगे। ठीक है, हम भी आपका नाम बदल देंगे। अगर ऐसा होगा तो हम भी, अब इनकी बातों से थोड़ी कुछ होगा कि इन्होंने कुछ भी रिपोर्ट जारी कर दी। एक्चुअली भारत और चीन के साथ जो सीमा लगती वो लगती 3488 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन और जो आपका सिक्किम है, ये सारे विवादित क्षेत्र हैं भारत और चाइना के बीच में। अभी जो नया नक्शा जारी किया है, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों को इसने जांगनान दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत को कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया? India has been elected to the United Nations Statistical Commission for how many years? तो ये देखिए 4 साल के लिए भारत को सदस्य चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का। अगले वर्ष 1 जनवरी 2024 से भारत का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इसके पहले 2004 में 20 साल पहले भारत इस कमीशन का मेंबर हुआ करता था। फ्रांस के किस शहर में रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यहां पर रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या कारण है, क्यों लगा दिया प्रतिबंध? इलेक्ट्रिक स्कूटर तो पर्यावरण को बचाता है, तो इसके पीछे हादसे, बहुत सारे हादसे देखने को मिल रहे थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। तो ई स्कूटर की वजह से जनमत संग्रह कराया गया। इस स्कूटर के वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी और जनमत संग्रह में 90% लोगों ने जो बैटरी से चलने वाले उपकरण है, जो आपकी ई स्कूटर है, उस पर रोक लगवा दी है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय है, जिसे यूरोपीय जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, वार्षिक बेस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी जी किस देश ने आमंत्रित किया है? तो देखिए, जो बेस्टिल डे परेड होता है ये फ्रांस में होता है, और फ्रांस में होता है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को क्या होगा? बेस्टिल डे परेड होगा और मोदी जी को इनवाइट किया गया है इस बेस्टिल डे परेड में। ठीक है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान? तो इनका नाम है सीनू झावर। क्या नाम है? शीनू झावर। सीनू झावर राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है टाई के लिए। इमेज में आप देख पा रहे हैं शीनू झावर को। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि टाई का काम क्या होता है? तो टाई का काम है, एंटरप्रेन्योर्स लगा हुआ है, तो दुनिया भर के उद्यमियों को क्या करना? अगली पीढ़ी को समर्थन और बढ़ावा देना। ठीक है, फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन? तो 40th प्रेसिडेंट बने फिक्की वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन की, इनका नाम है सुधा शिव कुमार। क्या नाम है? सुधा शिव कुमार। जो फिक्की है दोस्तों, एक प्रकार का व्यापारिक ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसी में एक ब्रांच है एफएलओ, जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए यह बनाया गया था। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेटेड? तो विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय, आपको याद रखना, खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। इसकी थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट। पोलैंड का एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। इससे किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो ये है वोलोडिमिर जेलेंस्की। वोलोडिमिर जेलेंस्की को क्या दिया गया है? पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की को। यूक्रेन के प्रेसिडेंट है दोस्तों। इसके अलावा पिछले वर्ष इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 1 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है? तो अंजलि शर्मा का संबंध है किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। इन्होंने क्या किया है? माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। ठीक है दोस्तों, ये पहली ऐसी बन गई हैं जिन्होंने गद्दी वेशभूषा में इस फतह को हासिल किया। माउंट किलिमंजारो कहां पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। मियामी ओपन 2023 को किसने जीता है? हु हैज वॉन द मियामी ओपन 2023? तो मियामी ओपन को जीता है डैनियल मेदवेदेव ने। डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 को अपने नाम किया है। डैनियल मेदवेदेव ने इटली के जेनिक सिनर को हरा करके मियामी ओपन को अपने नाम किया है। मियामी ओपन क्या है? एक प्रकार का टेनिस टूर्नामेंट है जो अमेरिका में आयोजित किया जाता है। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी गार्डन में हार्ड रॉक स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाता है। नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किस देश ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट को इजराइल ने लॉन्च किया है मिलिट्री पर्पस के लिए और जासूसी करने के लिए। किस वर्ष तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो भारत 2026 तक। कब तक? 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा। अभी पहले नंबर पर सौर निर्माता में चाइना है। प्रेजेंट में भारत का स्थान चौथा है। 2026 तक हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका श्रेय भारत और फ्रांस को जाता है। 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और AK माथुर इसके महानिदेशक हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है कलिकेश नारायण सिंह देव। क्या नाम है? कलिकेश नारायण सिंह देव। ये NRAI के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। रनिंदर सिंह का स्थान लेंगे जो 12 साल से इसके अध्यक्ष बने रहे थे। केंद्र सरकार 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का टारगेट रखी है? तो केंद्र सरकार 1000, कितना इसका उत्तर होगा? 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी जी ने किस संस्था की हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका क्या नाम है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हीरक जयंती समारोह का भी हाल ही में उद्घाटन किया है। दोस्तों, हीरक जयंती या फिर आप इसे बोले डायमंड जुबली सेलिब्रेशन 60 साल में मनाया जाता है। कितने साल में? 60 ईयर्स में मनाया जाता है। CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। 1963 में इसका स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो माइन अवेयरनेस डे क्यों मनाया जाता है? जहां पे माइनिंग की जाती है वहां पे बम बिछा दिए जाते हैं, तो हो सकता है कि लोगों के साथ हादसा हो जाए, तो जागरूक किया जाता है कि आप जब भी माइनिंग हो तो आप उससे दूर रहें, माइन का डेंजर है अपने आप में। तो बारूदी सुरंग और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरे के बारे में जागरूक किया जाता है। थीम है माइन एक्शन कैन नॉट वेट।
चलिए, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी सियासत एंड संप्रदाय? इनका क्या नाम है? तो ये है, आपको याद रखना है, पीयूष बाबेले। पीयूष बाबेले गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक हैं। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बात बताने की कोशिश की गई है कि बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं कि गांधी जी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, तो इस बुक में बताया गया है। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर नित्या अब्राहम को मिला है। किसे मिला है? डॉक्टर नित्या अब्राहम। ये अमेरिकी भारतीय हैं, इस वजह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके बारे में। प्रसिद्ध मरचा चावल किस राज्य से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग, हाई टैग लिखा है यहाँ पे, जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मरचा चावल जो है बिहार राज्य से इसका संबंध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। मरचा चावल काली मिर्च की तरह दिखता है, स्वाद में बहुत सुगंधित है और इसकी फीचर्स है, इस फीचर्स की वजह से बिहार राज्य को इसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हिंदू फोबिया का निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका टू कंडेम हिंदू फोबिया? तो जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया अमेरिका में एक राज्य है जिसने हिंदू फोबिया के अगेंस्ट बिल पारित किया है। इनका कहना है कि जो हिंदू हैं वो क्या करते हैं, समाज में स्थिरता लाते हैं, संपन्नता लाते हैं। बहुत सारे जॉर्जिया में बहुत सारे हिंदू हैं, तो इन्होंने सपोर्ट किया है। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक सेलिब्रेटेड? तो नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह 1 से लेकर 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। कौन सा देश अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो यह देश है इटली। इटली है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। दोस्तों, अभी जब भारत में रायसीना डायलॉग हुआ था तो संवाद में आई थी और ये इसकी अध्यक्ष थी। भारत और इटली के 75 वर्ष हो चुके थे, तो उसी दौरान ये भारत आई थी। हेक्लीना का निधन हो गया, वह क्या थी? हेक्लीना थी ड्रैग परफॉर्मर। ड्रैग परफॉर्मर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। जो ड्रैग परफॉर्मर होते हैं वो अपने कॉस्ट्यूम्स को बार बार बदलते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, अजीबोगरीब का ड्रेस रखते हैं ड्रैग परफॉर्मर। फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची जारी की गई, सबसे अमीर खेल मालिक कौन बना है? तो सबसे अमीर खेल मालिक बने हैं मुकेश अंबानी। किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप से हटा दिया गया है? तो ये देश है पेरू। पेरू देश को अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान से हटा दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था अंडर 17, तो इन्होंने अभी हटाया है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कह रहा हूं, अंडर 17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी कर रहा था पेरू। अब क्या वजह है कि हटाया गया? क्योंकि ऐसा कहना फीफा का कि जो फीफा का ऐसा बोलना है, जो पेरू है अभी वो तैयार नहीं है, उतना उसने सब कुछ रेडी नहीं किया, इस वजह से हम इनको बाहर कर रहे हैं। 10 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसका टूर्नामेंट का आयोजन होना था। अब ये कब होगा, कहां होगा, तो मैं आपको सब बता दूंगा आने वाले करंट अफेयर्स में। वॉर एंड वीमेन इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एम.ए. हसन। डॉक्टर एम.ए. हसन वॉर एंड वीमेन पुस्तक के लेखक है। हाल ही में यूपी के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? रिसेंटली विच प्रोडक्ट ऑफ यूपी हैव गॉट जीआई टैग? तो यूपी का यहाँ पे बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, आदम चीनी चावल, सफेद भाटा, तो ये सभी को, चारों को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। हाल ही में किसे ग्रीस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस? तो ये हैं रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं ग्रीस में। इमेज में आप देख पा रहे हैं रुद्रेंद्र टंडन जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑन फील्ड एम्पायर इन मेंस T20 क्रिकेट? तो इनका नाम है किम कॉटन। क्या नाम है? किम कॉटन। न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड की प्लेयर थी, आप कह सकते, न्यूजीलैंड की है ये, इनका संबंध न्यूजीलैंड से है और किम कॉटन अभी बनी है एम्पायर।
मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की? हाउ मेनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन गिवन ऑनररी लाइफ मेंबरशिप बाय द मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब? तो कितने? 5 भारतीयों को अभी क्या मिला है, इनको सदस्यता प्रदान की गई है। 5 जो है मेंबर वो है युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रैना है, मैथिली, फिर है झूलन गोस्वामी, ठीक है, मैथिली कह रहा हूँ, मिथाली, इनका नाम मिथाली है, मैथिली बोल रहा हूँ। तो 5 हैं जिन्हें अभी अवार्ड किया गया एमसीसी का लाइफ मेंबरशिप। दोस्तों अब आपका होने वाला है टेस्ट। 60 क्वेश्चन आपके बुलेट की तरह आए हैं। आप अपने टाइमर को भी देख सकते हैं, मैंने 30 मिनट्स में पूरे करंट अफेयर्स को पूरा करा दिया। 60 क्वेश्चन मैंने करा दिया। आपका लूंगा टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए कि आपने कितने ध्यान से हर चीज को सुना था, उसका यहां पर भी टेस्ट लूंगा 10 क्वेश्चन का। एडमिरल आर हरि कुमार किस सेना के प्रमुख हैं? तो आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष। समीर खाकर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो समीर खाकर अभिनेता थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? ये हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर। सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया, किसे मिला है सरस्वती सम्मान? तो सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? शिव शंकरी जी को। फियरलेस गवर्नेंस लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस के लेखक है किरण बेदी जी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है। नाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाडा की स्थापना 2005 में की गई थी। कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से रिलेटेड है? एमपी से। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। आज का सवाल है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है। और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर आपको हर दिन का लगभग 1 साल का हर एक दिन का एकदम सीक्वेंस वाइज फॉर्मेट में आपको पीडीएफ मिल जाता है। वहां पर आपको क्विज भी मिल जाता है, वहां पे डेली क्विज भी होते हैं। जैसे आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको ये वाली पट्टी आपको यहाँ पे क्लिक करनी है, नीली पट्टी खुल जाएगी, वीडियो पीडीएफ क्विज सब कुछ एक जगह पर आपको फ्री मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का। दोस्तों इसके अलावा आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, क्रेजी जीके ट्रिक _ऑफिशियल_ चैनल, ये सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको टेलीग्राम में भी इसकी पीडीएफ मिल जाती है, वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर अगर आप हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस डेली देखने को मिले। घंटी वाला बटन दबा दें ताकि सबसे पहले हमारा जो अपडेट है आप तक पहुंच जाए। दोस्तों वाकई अगर आपको लगा है कि हमने कुछ सीखा है तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसी सपोर्ट करते रहिए, आपका जो प्यार है, आपका जो आशीर्वाद है हम पर हमेशा लगा बना रहा है, वो हमने देखा है, और इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इतना ज़्यादा समर्थन किया हमारा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। मोटिवेशन तभी मिलता है जब आपकी तरफ से भी एफर्ट्स आते हैं, तो वो मुझे दिखता है, और इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों के दिल से धन्यवाद। दोस्तों कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।